दो रिपीटेड फेलियर्स के बाद सर, दोनों फेलियर आई थिंक आपके लिए मैसिव रहा होगा। अपने आप में सर कैसा फील होता है कि इतने दो मैसिव फेलियर के बावजूद भी आप अपने जीवन को ट्रैक पे ले पाए सर? Hi everyone, I have with me very special person, my teacher, my mentor. He is also a brain coach, one of the finest person I have ever met. Welcome to my channel, Taqi Ahmed sir. Thank आप you. brief में अपना introduction दीजिए please. First of all, I congratulate and I am very thankful to you, Avinash, to give me this opportunity. And if you talk about myself, my name is actually Tafhim Ahmad, and I am brain power coach. And I am talking about my education qualification, my qualification is Masters in Mathematics, MSc, first class, university topper, and B.Ed, Bachelor of Education. But the point is, my education is not only limited to the science perspective. Since from the childhood, actually, I believe in the concept of true learning and the deep understanding. Therefore, actually, I have a wide range of skills. Let's say I have a skills of and knowledge of arts, science and techs. And right now I am working on the actually knowledge of human transformation. That is Okay. mindset skills, law of attraction skills, personality development skills, faith skill, belief, and it is etc. That's all about myself, Avinas. Okay sir. One thing I would like to ask you. How were you as a student? आप एक स्टूडेंट के तौर पे कैसे स्टूडेंट थे सर? Means actually, Avinash, it's totally depend upon the environment, right? आप जैसा ओके माहौल ओके में रहते हैं और आपके अराउंड में जैसा आपका क्लासमेट लोग हैं, उन लोग किस तरह का है। लेट्स से मान लीजिए कि इफ योर कंपिटिटर्स इज एवरेज लेवल, तो ओके डेफिनेटली आप फील करेंगे कि आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अप टू दी मैट्रिकुलेशन एंड द हाई स्कूल स्टेज, एक्चुअली आई फील आई एम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिकॉज मेरे सराउंडिंग में जो लोग थे वो क्या थे, एवरेज पीपल थे। बट ओके व्हेन आई कंप्लीट द मैट्रिकुलेशन एंड गो टू द से इन सेंट जेवियर कॉलेज टू डू माय साइंस, intermediate इंटरमीडिएट science, ऑफ साइंस। ओके। intermediate of science, then I felt that I am not extraordinary, but ओके I am a kind of average in the in मतलब वहां academic. सर सारे टॉपर्स ही पहुंचते थे सेंट जेवियर हाँ, से? यस यस। एक्चुअली वहां जब अच्छा अच्छा। फाइट करना पड़ा, वहां जब compete हाँ करना पड़ा, तब हमको लगा कि हाँ। एक्चुअली जैसे होता है ना कि कुआं के अंदर में मेढक जो होता है अपने आप को समझता है कि हम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, राइट। तो यस सर, यस सर। वही पर्सपेक्टिव हुआ, तब वहां से थोड़ा सा मेरा जो थिंकिंग हुआ वो एक ब्रॉडर वे में हुआ कि अभी भी एक बहुत सारा लाइफ में चैलेंजेस बाकी है। ऐसा नहीं है कि एक ओके एक्चुअली हम स्कूल टॉप कर जाने से, मैट्रिक में एक अच्छा मार्क्स ले आने के बाद भी आपके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आएगा। वहां से एक्चुअली चैलेंजेस स्टार्ट होता है, आपको अलग अलग कैटेगरी का स्टूडेंट दिखता है। सर, हम्म जैसे आपने बताया था कि आपने बहुत दिल लगा के आईआईटी का भी प्रिपरेशन किया था, हम्म बट हम्म यू फेल टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन। सर आपको क्या लगता है, क्या मेन रीजन था? आपने बताया था कि सर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की थी, उसके बावजूद भी यस सर यस आपको यस यस। फेलियर हाथ लगा? यस सर। एक्चुअली अविनाश है क्या कि लाइफ में किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए आपको हर स्टेज में एक गाइडेंस का जरूरत पड़ता है, राइट। यस सर, यस मीन्स सर। मीन्स यू मस्ट हैव ए मेंटोर एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ। होता क्या ओके है कि एक्चुअली एट दैट it was the time when I was preparing, I had a teachers, but I think I had no mentors. And ओके there is a difference between the teachers and the mentors. Actually टीचर क्या करते हैं कि सिर्फ सब्जेक्ट पर आप के फोकस करते हैं और सिर्फ आपको सब्जेक्ट में कहाँ पर आपका मिस्टेक हो रहा है उसको सिर्फ वो टेकन केयर करते हैं। लेकिन जो मेंटोर होता है ना, वो क्या होता है कि वो आपको होल ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको क्या करता है कि वो गाइड करता है। मीन्स मीनिंग क्या है कि एग्जाम को
क्रैक करने के लिए सिर्फ आपको अपने सिलेबस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसमें बहुत सारा डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। से आपका किस तरह का आपका बिलीफ सिस्टम है, आप अपने ऊपर कितना बिलीफ करते हैं। एक तो ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि आप एग्जाम्स में जब जाएंगे तो वहां पर आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये टोटली डिपेंड मतलब करता है। हम्म। मतलब बोला जाए तो सिर्फ हार्ड वर्क ही सर काफी नहीं होता है। नहीं नहीं नहीं, हार्ड वर्क इज 20% एंड 80% ओके। इज माइंड वर्क। माइंडसेट। माइंडसेट इट इज राइट। 80% इज माइंड सेट, यस। हाँ सर। सर यस यस। आईआईटी ना क्रैक होने के बाद तो मोस्टली बच्चे बच्चे मतलब टोटली शैटर्ड फील करते हैं, लगता है कि जीवन में अब मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है सर। हमारी उम्र लगभग 17-18 साल ही तो होती है, मतलब उस उम्र में, इतनी हम्म। कच्ची उम्र में अगर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और आपका ड्रीम मतलब पूरा नहीं होता है, साथ में अगर अगर आपके कुछ दोस्त सेलेक्ट हो जाएं और आप कुछ नंबर एग्जैक्टली। से रह जाएं तो वो फीलिंग हम्म बहुत बुरी होती है सर। सर एक हम्म। ऑनेस्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या उस समय आपको हम्म। कहीं ना कहीं सुसाइडल थॉट्स आते थे क्या? एक्चुअली डेफिनेटली अविनाश, है क्या कि एक हम्म, बिगर पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे सेशन में। बट जी उस सर। पॉइंट पर जब हम लोग 17 और 18 ईयर्स के होते हैं और बार बार जब फेलियर होता है, तो वहां पर एक रोल होता है आपके, कैसा आपका इन्वायरमेंट है, सोसाइटी आपका कैसा है, और आपका जिस घर में आप रहते हैं आपका वहां पर आपका जो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट है वो कैसा है। तो एक्चुअली में जिस टाइम हम जब फेल किए थे, तो मेरा जो घर का जो माहौल था वैसा नहीं था कि एकदम फोर्सफुल्ली प्रेशराइज किया गया था। मतलब कि बस ट्राई एंड इफर्ट एंड लेट टू डू द यूनिवर्स डिसाइड व्हाट होता तो एक्चुअली हैपनिंग। होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आगे अच्छी हाँ चीज और हाँ, भी है। आगे। हाँ हाँ मतलब लेट्स ट्राई सो हाँ आई हाँ। फ्रॉम दिस वीडियो I would like to give a message to all the parents: don't force the your kids and your children to do something forcefully, but instead of that, let them try hard and give best of his in the examination. If they are able to crack, then fine enough. Otherwise there are lots of opportunities available. That's thing also, that's the attitude also was in my mind when I am not getting selected for IITs, right, ओके Avinash? सर। Hmm. मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इसके बाद Hmm. भी जैसे 10-12 साल बीते सर, उसके Hmm. बाद Hmm. फिर से मुझे पता लगा, तब तक मैं कॉलेज पास आउट कर चुका था, मैं मास्टर्स Hmm. में Hmm. ज्वाइन Hmm. कर Hmm. चुका था सर। मेरे एक दोस्त से ही पता चला कि आपने मतलब सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की है। Yes, yes, और exactly. मतलब आपके अटेम्प्ट्स लगभग आई थिंक 2 या 3 ही शायद बचे हुए थे उस समय, हाँ हाँ, यस मुझे यस यस, जैसा थ्री पता है। थ्री और अटेम्प्ट थे अविनाश, बट हाँ दो हाँ अटेम्प्ट हम गिवन दिए थे, यस। हाँ हाँ हाँ। तो सर हम्म मतलब मतलब जब अटेम्प्ट लगभग लोग खत्म मतलब गिव अप कर चुके होते हैं लाइफ में, उस स्टेज हम्म पे आपने शुरू किया प्रिपरेशन सर, आपने 2 बार हम्म प्रीलिम्स भी क्वालिफाई किया सर, बट मेंस में आप हम्म। रह गए सर, क्या रीजन जी आपको जी। लगता है सर इसके? First of all, Avinash, actually, why I am started UPSC Civil Service Examination. The reason is that एक्चुअली आई इवॉल्व माई सेल्फ रेगुलरली, और हम अपना आप को थोड़ा अपडेट करना चाहते थे, इवॉल्व करना चाहते थे, बिकॉज कुछ मेरा नॉलेज लिमिटेड था, और उस पॉइंट पर हमको लगा कि इवोल्यूशन के लिए और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक बेस्ट एग्जाम है, तो इसमें हमको ट्राई लेना चाहिए। हालांकि एकदम लास्ट टाइम था, बट हमको लगा हम्म, कि 2-3 अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, एंड आई हम्म, गिव माई बेस्ट, आई डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्किंग at that point of time. But the reason of failure is actually the same as it was in my IIT JEE preparation, ओके। right? In IIT जी। JEE preparation, I have no mentor. Definitely, इट वॉज द पॉइंट वेयर आई गो सोलो, मतलब हमको लगता था कि हम खुद से अपने आप कर लेंगे। और इस पॉइंट पर भी क्या हुआ कि टीचर्स कुछ कुछ हम ज्वाइन किए थे, बट डेफिनेटली मेंटोर जो क्या होता है ना, मेंटोर आपका क्या करता है कि आपके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है उसको पहले अंडरस्टैंड करता है। जैसे बेसिक प्रॉब्लम का ओके। मीनिंग क्या है, किसी भी कंटेंट को पढ़ने के बाद, किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद उसके बारे में ओवर थिंकिंग करना, ये एक मेरा एक नेचुरल हैबिट है, और सिंस फ्रॉम द ओके। चाइल्डहुड ये मेरा हैबिट है।
जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें इतना डीप चले जाते हैं, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि यूपीएससी इस चीज को डिमांड नहीं करता है। यूपीएससी डिमांड करता है यू एज ए पर्सन, एज ए जनरलिस्टिक, नॉट टू बिकम ए स्पेशलिस्ट। एंड मेरा हम्म। मिस्टेक क्या हुआ कि हम स्पेशलिस्ट बनने के चक्कर में, लेट से जब पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पूरा पॉलिटी में एकदम डीपली घुस गए। डीपली घुसने का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूज में आया तो उससे क्या हुआ, फिर उससे और डीपली पिछला साल, उससे पहले साल, उससे पहले साल का क्या आया था, इस तरह से। और फिर क्या हुआ कि कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोस जो होता है कि हर टॉपिक पर अवेलेबल है, तो हमको जो भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा अब हम उस वीडियो को देखते चले जा रहे हैं। तो नॉलेज तो एक अच्छा खासा मतलब के कलेक्शन हो गया नॉलेज का। बट यूपीएससी डिमांड इस चीज का नहीं करता है। यूपीएससी स्पेशलिस्ट नहीं बनना चाहता, आपसे मांगता है कि आप एज ए स्पेशलिस्ट हो, बस एज ए जनरलिस्ट वो डिमांड करता है। तो ये मेरा एक लैकिंग पॉइंट था। हमें स्पेशलिस्ट की तरफ जा, मतलब हर एरिया में डीपली अंडरस्टैंड करना चाह रहे थे। जैसे मेरा साइंस जो बैकग्राउंड था, वो चीज हुआ क्या कि टाइम ज्यादा हमसे इलैप्स ले लिया, लग गया। तो वहां पर अगर कोई हमको गाइड करता है एज ए मेंटोर कि आप गलत वे से स्टडी कर रहे हैं, इतना डीपली जाने का जरूरत ही नहीं है, तब हो सकता है कि हम थोड़ा राइट ट्रैक पकड़ पाते। ये एक ओके सर। रीजन था उसमें। ओके। हाँ सर, दो हम्म सर, इंसान बोलता है कि सक्सेस से सीखता है, लेकिन शायद हम लोग सर फेलियर से ज्यादा सीखते हैं सर। हम्म आ, हम्म हाँ हाँ, तो दो रिपीटेड फेलियर्स के बाद सर, दोनों फेलियर आई थिंक आपके लिए मैसिव रहा होगा। इसके बावजूद भी सर आप एक शिक्षक हैं, ऊपर से ब्रेन ट्रेनिंग कोच हैं, और अपने आप में सर कैसा फील होता है कि इतने दो मैसिव फेलियर के बावजूद भी आप अपने जीवन को ट्रैक पे ले पाए सर, ले यस यस, पाए? एग्जैक्टली अविनाश। क्या है कि जब भी एज ए स्टूडेंट आप देखें या एज ए टीचर आप देखें, तो आई वांट टू ट्राई इवॉल्व माई सेल्फ रेगुलरली। और ओके। still right now at this stage, actually I am a teacher, but I am a learner. I am a learner, ओके। and every time I treat myself as a student, not as a teacher. So evolution मेरे पार्ट का, मेरे लाइफ का एक बिगर पार्ट रहा है कि एवरी टाइम आई हैव टू इवॉल्व। देन जब यूपीएससी जब फेल हुए, तो फिर क्या हुआ कि मेरे माइंड में आया कि अभी झारखंड का जो आपका सिविल सर्विस होता है, उसमें उसमें एज भी काफी होता है। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसमें 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी मिलता है, झारखंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जेपीएससी में। ओके। हम ओके। उसमें 1-2 साल तक उसमें प्रिपरेशन किए, फिर हम क्या किए कि थोड़ा एनालाइज किए पूरा सिचुएशन को। और फिर उसके बाद कुछ मेंटर से हम कनेक्ट हुए। उसी मेंटर में एक सिद्धार्थ राजशेखर भी हैं। तो एक ओके। आइडिया ये मिला ना कि सिविल सर्विस भी जो है, यानी कि जो आईएएस हैं, आईपीएस है, तो उनका भी लाइफ जो है टोटली बैलेंस नहीं है। बैलेंस ओके। इस सेंस में नहीं है कि अगर आप झारखंड सिविल सर्विस के जो सफल कैंडिडेट हैं उनका अगर आप लाइफ देखें, या कोई भी सिविल सर्वेंट है, एक्चुअली इंटरव्यू देखे। देयर लाइफ इज नॉट बैलेंस, right? I mean, ओके। their life is not balanced. After service, after 2 or 3 year of service, they start indulging into the corruptions. They take money, uh, like that bad money. So I am actually learning the concept of bad money and the happy money. So I try to understand that it is not a fulfilling life to crack the civil service examination, to good a great job, एक टू अच्छा लीड अ जॉब गुड पा लाइफ। लेना। हाँ हाँ हाँ, हाँ टू हाँ। एक अच्छा जॉब पा लेना, एक अच्छा जॉब, एक बड़ा ऑफिसर बन जाना, ये सक्सेसफुल लाइफ नहीं है। बल्कि सक्सेसफुल लाइफ ये है कि आपका लाइफ बैलेंस होना चाहिए हर एरिया में, चाहे हेल्थ हो, मनी हो, रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअलिटी हो, करियर हो, इन शॉर्ट HRMSC। तो देन आई डिसाइड कि हाउ टू बैलेंस द लाइफ, बिकॉज आने वाले टाइम में जब आप 30-35 तक पहुंचते हैं, तो एक चैलेंजेस हो जाता है कि आपका हेल्थ का एक बहुत बड़ा चैलेंजेस हो जाता है। उसमें फिर क्या होता है कि आपको हर एरिया में काम करना होता है कि किस तरह से अपने माइंड को पीस में रखना है, किस तरह से लाइफ के प्रॉब्लम को फेस करना है। तब जब एनालिसिस जब पता चला कि डेफिनेटली हमको ये समझ में आया कि आदमी जो है अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए ये नहीं है कि एक अच्छा जॉब पाले, बस अपने लाइफ को बैलेंस करे। और अगर उसके पास राइट मेंटोर है, देन डेफिनेटली वो अपने लाइफ को बैलेंस कर सकता है बाय बाय कंटिन्यूअसली वर्किंग अपॉन हिज स्किल। अविनाश। ओके सर, HRMC को आप बीच में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या? H means health, R means ओके। relationship, M means ओके। money, S means ओके। spirituality, and C means career. Means ओके। means if you want to
लिव ए फुलफिलिंग लाइफ, अगर आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं, जैसे है क्या ना कि लोग कहते हैं कि हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अब ग्रोथ का मतलब ये थोड़ी होता है कि एक हाथ लंबा हो गया और एक हाथ छोटा हो गया, इसको इसको नहीं कहते हैं ग्रोथ। दोनों हाथ इक्वली हम्म, लंबा होना चाहिए। तो पीपल अभी का लोगों में क्या है कि पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, मतलब ग्रोथ है। उनका रिलेशनशिप हम्म। अच्छा नहीं है, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है। हेल्थ को बैक साइड में रख कर, रिलेशनशिप को बैक साइड में रख करके आपका करियर भी अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है लाइफ में, तो सिर्फ एक एरिया में लोग काम कर रहे हैं। देन जब इस चीज का, इस पर्सपेक्टिव का, जब ये पर्सपेक्टिव हमको मिला, देन आई डिसाइडेड दैट के इट्स एक्चुअली अ गुड वे to improve and evolve, and if you're working continuously, then definitely you will be able to balance your life in all these 5 areas. That's थैंक यू it, सो मच Avinash. सर फॉर Hmm. एक्सप्लेनिंग HRMS। Okay, सर Avinash. एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि मैं व्यूअर्स को बता रहा था कि आप एक ब्रेन ट्रेनिंग कोच हैं और आपके मेंटोर सिद्धार्थ राजशेखर रहे हैं, ठीक है। Yes, तो yes, yes. आपका 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 जो ब्रेन ट्रेनिंग, जिस सब्जेक्ट में आप ब्रेन ट्रेनिंग कोच है, वो बेसिकली स्पीड रीडिंग से रिलेटेड है, राइट? Yes. स्पीड रीडिंग टेक्निक्स जो हम्म है, जो आप लोगों को सिखाते हैं कि स्पीड रीडिंग का क्या हम्म वैल्यू है, कैसे बड़े बड़े लोग कम समय में भी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करके रिटेन भी कर यस यस पाते हैं, राइट? सो सर, आप आपने जैसे बताया कि आप मल्टीपल फील्ड्स में अच्छे थे, जैसे आपने बताया आर्ट में अच्छे थे, जैसे मैं जानता हूँ आपकी फिजिक्स सर बहुत अच्छी है, मैथ्स तो अच्छी है, साथ में आपकी फिजिक्स में भी बहुत मतलब अच्छी पकड़ है सर। तो सर आप दूसरे फील्ड में जा सकते थे, जैसे क्वांटम फील्ड होता है। तो फिर इस इन सब के बावजूद सर आपने मतलब ये एक अटपटा सा टॉपिक क्यों चुना सर? मतलब मुझे बहुत सरप्राइज लगा कि एक्चुअली स्पीड यस रीडिंग यस सर ने यस चुना। यस यस सर। एक्चुअली अविनाश है क्या कि मेरा जो मतलब जो कोचिंग का जो पर्पस है, जो लोगों को जो सिखाना चाहते हैं, वो एक वाइडर पर्सपेक्टिव है, मीन्स होलिस्टिक ग्रोथ इन लाइफ। अब मेरा जो ओके ओके। लास्ट जो अल्टीमेट एम है, वो अल्टीमेट एम यही है कि हम एक कम्युनिटी क्रिएट करें, और उस कम्युनिटी के लोगों का एक अल्टीमेट एम हो कि we should balance our life in the 5 area: health, money, relationship, spirituality, and career. This is my actually ultimate goal, right, Aminas? ओके But ओके। why speed reading? That is the system. Actually, the system is actually what? Eh, if in a social media, if you teach the people that you are going to transform the people holistically, then people not hooked toward yourself. यानी यानी कि अगर आपको लोगों को हुक करना है, तो लोगों को हुक हम्म करने के लिए कुछ एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। जैसे, तो ये एक एक्चुअली मेंटोरिंग का और एक कोचिंग का एक स्ट्रेटेजी है, राइट अविनाश? एक ओके। एक एक हाँ हाँ। टेक्निक है कि उनको आप हुक करें। से अगर आप स्पीड रीडिंग से हुक करने के बाद, ये नहीं है कि आप उस लोग सिर्फ स्पीड रीडिंग सिखाएंगे, नहीं। स्पीड रीडिंग एक्चुअली आपको बस इनिशियल लेवल पर सिखाना है कि कैसे करके आप बुक से फास्ट वे में आइडियाज कैप्चर कर सकते हैं। एंड लेट मी रिफाइन द एक्चुअली डेफिनेशन ऑफ स्पीड रीडिंग। स्पीड रीडिंग ये नहीं है कि आपको बुक तेजी से पढ़ना है, राइट अविनाश? स्पीड रीडिंग हम्म ये नहीं है कि आपको तेजी से बुक पढ़ना, बट स्पीड रीडिंग इज यू हैव टू कैप्चर टिप्स, ट्रिक्स, आइडियाज एंड स्ट्रेटेजीज फ्रॉम द बुक इन ए फास्टेस्ट वे। दैट्स इट। ओके ओके। ये स्पीड रीडिंग है कि आपको क्या करना है कि बस बुक उठाना है। अब बुक को पढ़ना नहीं है, उसमें से जो आइडिया है, जो टिप्स है, जो ट्रिक्स है, जो स्ट्रेटेजी है, बस उसको फास्टेस्ट वे में कैप्चर कीजिए। बिकॉज जब आप टाइम को सेव करते हैं, तो आप फिर आप उसको दूसरे वे में, दूसरा साइड में लगा सकते हैं। और एक आइडिया ये होता है कि जब लोग बुक्स पढ़ते हैं, तो उनका कहना है कि हमको, मेरे पास टाइम ही नहीं है। They actually excuse and taken away themselves from the reading perspective के टाइम ही नहीं है, अब इतना किताब है, वो तो हम एक साल में पढ़ेंगे, हम एक पेज में तो एक एक पेज को तो 10 मिनट में पढ़ते हैं। तो आइडिया क्या है कि आपको बुक नहीं पढ़ना है, बस आप उसमें से आप आइडिया कैप्चर कीजिए, और आइडिया कैप्चर करके उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए। तब क्या होगा कि आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज में आएगा, राइट अविनाश? So this is the actual ओके speed सर। reading, and when anyone come into my community, then I learn the holistic growth system. There is actually ओके। gratitude challenge, there is actually communication skills, there is actually personality development. Everything is there, right? That's it. सर जैसे कि अदर ब्रेन ट्रेनिंग कोच हैं सर, जैसे कि आप भी एक ब्रेन हम्म ट्रेनिंग कोच हो सर, और हम्म यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे बहुत सारे ब्रेन ट्रेनिंग कोच हैं।
वो यस यस। डायरेक्टली स्पीड स्पीड रीडिंग को सर एक मिथ बताते हैं। आपका क्या ख्याल है इस हम्म। बारे में? एक्चुअली अविनाश, स्पीड रीडिंग इन माय पर्सपेक्टिव स्पीड रीडिंग मिथ नहीं है। स्पीड रीडिंग इज एक्चुअली वेरी हेल्पफुल फॉर द पीपल हु ओके। एक्चुअली who love the reading in my perspective, and it is actually the concept is it is something like a science. And what science says that अगर आप बचपन में ए बी सी पढ़ते थे, फिर जब आप कुछ बड़े हुए तो फिर आप एप्पल कैट रैट पढ़ते थे, देन जब आप और बड़े हुए तो आप अपने आप को इवोल्व करके ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैप्चर कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस का जरूरत है। तो स्पीड रीडिंग से क्या है कि जब आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा लग जाएगा कि कौन चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो चीज हम्म। इंपॉर्टेंट है, जो टिप्स ट्रिक्स आइडिया इंपॉर्टेंट है, उसको बस आप कैप्चर कीजिए। अब बाकी सब तो उसमें ऐसे भी आप द कॉन्सेप्ट ऑफ द 80-20 प्रिंसिपल। मीन्स क्या होता है यस कि सर। एवरीथिंग जो भी हम करते हैं उसमें ओनली 20% इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्पीड रीडिंग इज व्हाट ओनली कैप्चर द 20% इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बुक, टिप्स ट्रिक स्ट्रेटजीज एंड अप्लाई इन आवर लाइफ। एंड द मेन पॉइंट मतलब इज, यस अविनाश, 80% रिजल्ट जो होते हैं हमारे 20% ट्वेंटी पोर्शन से परसेंट आते हैं। रिजल्ट से मिलते हैं। और एक यहाँ पर हाँ हाँ। पर्सपेक्टिव क्या है ना कि अगर जैसे एक बुक लेते हैं आप, अब एक बुक में जी से सर। आप मान लीजिए ना कि 100 आइडिया कैप्चर करते हैं, तो होता क्या है हाँ ना कि हाँ। पीपल 100 आइडिया को एक बड़ा समझ लेते हैं, चैलेंज है अपने लाइफ में अप्लाई करना, और फिर क्या करते हैं वो एक हम्म। भी आइडिया पर काम नहीं करते हैं। अब मान लीजिए आप कम ही कैप्चर किए हैं, कम ही आइडिया कैप्चर किए हैं, और अगर आप 2-3 आइडिया ही कैप्चर किए हैं, उसमें से एक आइडिया अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। दैट्स द ओके, होल थैंक यू सो एक्चुअली मच सर। कॉन्सेप्ट। यस यस। सर एक और सवाल था स्पीड रीडिंग से हम्म रिलेटेड कि हम्म हम्म ये हम्म किसी भी एज ग्रुप के लोगों को हेल्प कर सकता है या मतलब एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के लोग? एक्चुअली अविनाश, I in my perspective, and I learn the concept of speed reading from ओके। my mentor, and definitely it works to the student as well। ये स्टूडेंट लोग के लिए भी काम कर सकता है। जैसे कि जब स्टूडेंट्स होते हैं, जब एकेडमिक्स में होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग को रिवीजन करना पड़ता है। और रिवीजन नहीं करने के पीछे का मल्टीपल कारण क्या होता है ना कि लोग रिवीजन को समझ लेते हैं रीलर्निंग। तो ओके। रीलर्निंग और रिवीजन में डिफरेंस होता है। और लोग करते क्या है, स्टूडेंट की बार बार जब रिवीजन करते हैं तो वो रीलर्निंग में फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अरे बहुत टाइम लगता है, अब उतना टाइम में हम कैसे कर पाएंगे। तब यहाँ पर रोल प्ले करता है स्पीड रीडिंग का कि आपको रिवीजन करना है तो आप सिर्फ की एलिमेंट्स को अंडरलाइन करके, जब आप सेकेंड टाइम में जब उस फ्रेज पर आएंगे, उस वर्ड पर आएंगे, तो बस उस पर आपको फोकस करना है। बाकी अदर एलिमेंट को आपको नहीं उस पर फोकस करना है। मीन्स स्पीड रिवीजन और स्पीड रीडिंग वहां पर इस सेंस में काम आता है कि अगर आप स्पीड रीडिंग एबिलिटी को डेवलप कर लेते हैं, कम समय में कीवर्ड्स जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, तो आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। जब आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस इनहेंस होगा। और प्रोफेशनल्स के लिए तो ये मतलब वेरी वेरी मोस्ट और क्रूशियल है, बिकॉज हम लोग के पास टाइम कम होता है, और उस कम टाइम में अगर हम 2-3 आइडिया को कैप्चर कर लिए तो हमारे लाइफ में काफी चेंजिंग आ सकता है। राइट अविनाश? ओके, थैंक यू सो मच सर। हम्म स्पीड रीडिंग से रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन है। हम्म एक सर, स्पीड रीडिंग की हम बात तो बहुत इजीली कर लेते हैं, ये बोल देते हैं कि हम्म सर की स्पीड रीडिंग हमारा काफी हम्म समय बचाता है। लेकिन सर स्पीड रीडिंग हर कोई कर नहीं पाता है सर, क्योंकि इसको करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे आपकी वोकैबुलरी अगर आप अच्छी नहीं है तो आप हम्म कॉम्प्रिहेंशन आपका अच्छा नहीं रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन अच्छा नहीं रहेगा तो शायद रिटेंशन में भी चैलेंजेस आएंगे। तो सर हम्म। इन सारे चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए सर? एक्चुअली अविनाश, है क्या कि इसमें सबसे पहले आपको एज ए बिगनर स्टार्ट करना होगा। राइट? ओके। जैसे कि अगर मान लीजिए कि बुक पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें कुछ आप जैसे डिफिकल्ट बुक को ले लिए, तो डिफिकल्ट बुक जब आप ले लेंगे तो उसमें तो टफ टफ वोकेबलरीज होते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होगा। इसलिए एक सिंपल बुक आपको उठाना है। 200 पेजेस का बुक उठाइए, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि जब आप
स्टार्ट एज ए बिगिनर स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे अगर आप इसमें थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व करेंगे, तब क्या होता है कि जब आप टेक्निकल वे में जाएंगे या टेक्निकल बुक्स में जाएंगे, थोड़ा टफ बुक्स में जाएंगे, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे एक तरीका है उसमें, मान लीजिए आपका वोकेबलरी सपोज कीजिए कि वीक है, तो स्टार्टिंग में किसी भी बुक के पीछे में कुछ वोकेबलरी मेंशन किया हुआ रहता है, राइट अविनाश, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट ओके। वोकेबलरी। तो पहले, करेक्ट करेक्ट सर। हाँ हाँ, इंस्टीड ऑफ डायरेक्टली जंप इनटू द रीडिंग, एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीव्यू प्रोसेस और प्री रीड। तो ओके। प्री रीड का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप बुक उठाएंगे, बुक उठाने के बाद आप किसी भी बुक का जो पहला पेज है उसको आप फर्स्ट जो कवर पेज होता है उसको देखिए, फिर बैक पेज देखिए, हम्म। और फिर जो बुक का जो कंटेंट है उसको देखिए, और उस कंटेंट को देखने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि बुक का जो बैक साइड में कुछ जो इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज है उसको एक बार देख लीजिए। अब देखने के बाद में आपको डेफिनेटली 30-40% आइडिया हो जाएगा कि ये बुक एक्चुअली है किसके अबाउट में, राइट। एंड हम्म। देन अब हमारे ब्रेन के पास में एक एबिलिटी होता है कि अगर कहीं कहीं पर अगर डिफिकल्ट वोकेबलरी है भी, तो हम क्या कर सकते हम्म। हैं, बिना उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए हम कनेक्ट कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या कनेक्ट कर मैसेज। सकते हैं, यस सर। हाँ हाँ, सर यस, ये बुक। ये चीज भी सर आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है सर, स्टार्टिंग में नहीं हो हम्म पाता। जैसे आप बहुत सारा चीज पढ़ते हैं तो अगर आपको मीनिंग क्लियर हम्म नहीं भी है तो आप उस हम्म सेंटेंस का मतलब खुद से निकाल सकते हैं। है ना? हाँ हाँ। ये सर ओवर ए जैसे पीरियड, यस 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 अविनाश, टेल। बोलिए बोलिए, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू, सॉरी टू तो इंटरप्ट यू। एक्चुअली 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 है क्या अविनाश कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होगा, राइट। हाँ बट हाँ हाँ हाँ। इनिशियली इनिशियली क्या है कि आपको कॉन्शियसली इफर्ट करना होगा। मीनिंग हम्म। मीनिंग क्या है कि अब लोग समझते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई नेक्स्ट लेवल का रीडर है, तब उनके हम्म। साथ वो कंपेयर करते हैं कि वो इस तरह से पढ़ रहा है, बिकॉज बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो बहुत फास्ट रीडिंग करते हैं और फटाफट यस सर, यस सर। आइडियाज को समझ भी उनका कंप्रेंशन डेवलप हो जाता है। तो वो क्या होता है कि इनिशियल स्टेज में वो कैपेसिटी आपके अंदर नहीं आएगा, वो एबिलिटी डेवलप नहीं होगा, बट इनिशियली आपको कॉन्शियसली इफर्ट लगाना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेन, हाँ यस एफर्ट चाहिए यस, होता है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ। ब्रेन को आप जितना ज्यादा अनकंफर्टेबल स्टेज में रखेंगे, ब्रेन उतना ज्यादा आपको राइट रिसोर्स प्रोवाइड करता है। तो इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में एट द बिगिनिंग स्टेज आपको इफर्ट लगाना होगा, देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये एबिलिटी डेवलप हो जाता है और कंप्रेंशन उसका डेवलप हो जाता है। एंड द मेन पॉइंट अविनाश की हमारा मेन मोटिव होता है कि हमको बुक के मैसेज को बस समझना है, बस उससे आइडियाज को लेना है and then यस सर। apply in our life. That's the whole perspective of the reading of the book, Avinash. That's it. ओके सर, हम्म सेशन के स्टार्ट में ही मैंने अपने दर्शकों को बताया कि आप एक ब्रेन हम्म ट्रेनिंग कोच हैं। स्पीड हम्म रीडिंग पे आपने बहुत सारा वीडियोस भी डाला हुआ है अपने चैनल तफहीम हम्म, आईएसवी पे, राइट। जी 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 हमारे जी। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो भी स्पीड रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं वो सर का चैनल विजिट कर सकते हैं, तफहीम हम्म, आईएसवी के नाम से है। यस और यस यस। उन्होंने ब्रीफ में बहुत सारा बुक्स का ऑडियो समरी भी बनाया हुआ है और स्पीड रीडिंग पे बहुत सारी टिप्स एंड टेक्निक्स दी हुई है। सर आप एक ब्रेन ट्रेनिंग कोच हैं सर, तो ब्रेन जी की जी हम जब अविनाश। बात करते हैं तो दो चीज की बात हम लोग हमेशा करते हैं। एक है हम्म, सबकॉन्शियस माइंड और दूसरा कॉन्शियस माइंड। सर दोनों के यस। बीच में आप मुझे डिफरेंस बताइए और कैसे हम दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देके दोनों का यूज कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए सर। अविनाश, सबसे पहला कि आप इक्वली इंपॉर्टेंस तो दोनों को नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि सब कॉन्शियस जो है आपका वो मच हायर इंपॉर्टेंस देन द कॉन्शियस माइंड, राइट अविनाश। ओके। उसका ओके। इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। और हम्म। इफ यू टॉक अबाउट द डिफरेंस, द सिंपल डिफरेंस हम्म। इज actually we have two kind of memory in our brain, right. Let's ओके। say यस। जब हम आपको कहते हैं अमिताभ बच्चन, तो डेफिनेटली हम्म। आपके माइंड में एक अमिताभ बच्चन का पिक्चर आ गया होगा। विराट कोहली, तो विराट कोहली का एक हम्म। पिक्चर आ गया होगा। तो ये जो हम्म। इंफॉर्मेशन होता है ये आपके जो हम्म। सब कॉन्शियस ब्रेन में है, ये इंफॉर्मेशन ओके। एक ये आपके सब कॉन्शियस ब्रेन में है। लेकिन जब आपको हम कहेंगे कि चलिए लिखिए, स्टार्ट कीजिए लिखना, जस्ट राइट समथिंग, तो आप पेन उठाएंगे और पेन उठाने के बाद आप लिखना, तो ये एक कॉन्शियस इफर्ट हो गया, राइट अविनाश, ये एक कॉन्शियस इफर्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि आप लेट सपोज कुछ काम कॉन्शियसली करते हैं, हम्म। कॉन्शियसली खाते हैं, फिर आप
कॉन्शियसली कुछ, तो मीनिंग क्या है कि एक जो है ना कि आपके कॉन्शियस के पीछे एक डीप मेमोरी है, एक एक हम्म। बड़ा मेमोरी है। वो बड़ा मेमोरी क्या है, वो एक्चुअली में सब कॉन्शियस है। और आप जो कॉन्शियसली काम करते हैं, जिसमें आपको हम्म। एट द इनिशियल स्टेज उसको करने के लिए इफर्ट लगाना पड़ता है, वो कॉन्शियस का पार्ट है। लेकिन जब कोई चीज सब कॉन्शियस में चला जाता है तो उसको करने के लिए वो इफर्ट नहीं मांगता है, वो ऑटोमेटिक आपको डेवलप होता है। ये सब ओके कॉन्शियस है। सर, कोई भी ह्यूमन अपना मैक्सिमाइज कैसे कर सकता है पोटेंशियल? अविनाश, एक्चुअली ये एक जर्नी है, इंस्टेंटली तो कोई भी हम्म। ऐसा नहीं कर सकता है। ये एक जर्नी है। उस जर्नी का अगर हम सिंपल वे में एक्सप्लेन करें तो एक्चुअली है क्या, कि जब हम एक्शन लेते हैं, एक्शन लेने के बाद हमको रिजल्ट मिलता है, और रिजल्ट मिलने के बाद फिर क्या होता है कि हमारा एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप होता है कि अरे हम कुछ कर हम्म। सकते हैं, हम अचीव कर लिए। फिर पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, आपको उत्सुक करता है, यानी कि आपको प्रॉम्प्ट करता है, आपको ट्रिगर करता है एक्शन लेने के लिए। राइट। मीन्स ये एक यस सर। साइकिल चलता है। पॉजिटिव माइंड, देन बिगर एक्शन, बिगर एक्शन के बाद डेफिनेटली बिग रिजल्ट। अब बिग रिजल्ट फिर क्या करता है, फिर इंपावर करता है आपका पॉजिटिव माइंडसेट को। तो ओके। अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि हमें अपने माइंडसेट पर काम करना चाहिए, कि हमारा माइंडसेट एक पॉजिटिव हो और हमारे अंदर ये थिंकिंग डेवलप हो कि हम ये चीज कर सकते हैं, आई एम ए विनर एंड आई हैव डन दिस पार्ट। ऐसा नहीं कि आई एम गोइंग टू डन, यानी कि ऐसा नहीं कि हम करने जा रहे हैं या हम करेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए बिलीफ सिस्टम कि हम ये कर चुके हैं। अगर आप ऐसा बिलीफ सिस्टम बनाएंगे तो डेफिनेटली आप एक बड़ा एक्शन लीजिएगा। जब बड़ा एक्शन लीजिएगा तो बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जब बड़ा रिजल्ट मिलेगा देन क्या होगा कि आपका फिर क्या होगा, पॉजिटिव माइंडसेट आपका इनहेंस होगा, एंड देन आपका पोटेंशियल इनहेंस होगा। तो ये एक साइकिल चलता है। और द मेन पर्पस एंड द मेन पर्सपेक्टिव इज आपको अपने फेलियर माइंडसेट और से नेगेटिव माइंडसेट को कन्वर्ट करना होगा सक्सेस माइंडसेट में। और इसके लिए फिर क्या होगा कि आप अपने लर्निंग पर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने बिलीफ सिस्टम पर काम कीजिए। तब जा करके फिर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो आप एक्शन लेंगे, जो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, तो फिर ये पोटेंशियल धीरे धीरे मैक्सिमाइज होते चला जाता है। ये होल लाइफ जर्नी है अविनाश। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा समझाया। मुझे तो हम्म। बहुत अच्छे समझ में आया। होप तो कि जो व्यूअर्स देखेंगे उनको भी यस। सारा चीज क्लियर हो गया होगा, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच का डिफरेंस। सर, एक चीज पूछना चाहता था आपसे कि क्या आप वाइब्रेशंस, एनर्जीज, फ्रीक्वेंसीज, ये सब चीजों में बिलीव करते हैं क्या? एक्चुअली अविनाश, the whole concept behind frequency, vibration, and resonance frequency like this is actually science, Avinash. It's totally ओके। science. And initially हम इस पर उतना बिलीव नहीं करते थे, कुछ कुछ मतलब समझ में आता था, बट ये टोटली साइंस है। और ओके। एज पर द क्वांटम फिजिक्स, there is an interesting experiment, and the name of the experiment is young double slit experiment. एक यंग्स डबल स्लिट experiment, एक्सपेरिमेंट, yes, यस। yes, young's double slit experiment. I think in class हम्म। 12 you have 12th, read यस, this. ऑप्टिक्स। Yes, yes. हाँ हाँ हाँ। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्चुअली में क्या है कि लेट से, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि एवरीथिंग जो भी चीज है इस प्लानट में सब मैटर है। राइट अविनाश। यस। सब यस मैटर सर। है। मैटर के अंदर में आपका मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स करेक्ट। के मॉलिक्यूल्स के अंदर में एटम्स होता है, एटम्स हम्म। के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होता है। राइट। राइट। अब क्वेश्चन क्या हुआ, अब मीनिंग ये हुआ कि जो भी चीज यूनिवर्स में है वो एक्चुअली में उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। राइट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब क्वेश्चन ये कि इलेक्ट्रॉन है क्या, इलेक्ट्रॉन मटेरियल है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन कि वेदर द इलेक्ट्रॉन इज ए मटेरियल और इलेक्ट्रॉन इज एनर्जी, उसी बेसिस पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन। उसको बाद में रिव्यू भी किया गया उस एक्सपेरिमेंट को। इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया ना कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी भी है। कॉन्सेप्ट ये था कि जब आप बिना डिटेक्टर के इलेक्ट्रॉन को सॉरी। ऑब्जर्व करते हैं, बिना डिटेक्टर के इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करेंगे ना इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट,
तो आपको Yes, sir. इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल दिखाई देगा। और जब आप उसी एक्सपेरिमेंट में डिटेक्टर के साथ जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक आपको वेव दिखाई देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी दिखाई देगा। हम्म। मीनिंग ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वेशन पर। ये ऑब्जर्वेशन है, इसको ऑब्जर्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। ऑब्जर्वर इफेक्ट एक होता है सर ना? ऑब्जर्वर इफेक्ट, यस एग्जैक्टली बिना। यस सर, ऑब्जर्वर यस सर। इफेक्ट मीन्स क्या है कि एवरीथिंग, आप यहाँ जो यूनिवर्स में है एवरीथिंग क्या है कि वो एक्चुअली में स्टार्टिंग में और उसका जो ओरिजिनेट हुआ है वो एक एनर्जी से ही हुआ है। और करेक्ट, अगर करेक्ट। आप और अगर आप बुक्स पढ़े होंगे क्वांटम फिजिक्स का, तो उसमें ये भी चीज लिखा हुआ है कि यूनिवर्स जो है वो एक थॉट प्रोसेस से डेवलप हुआ है, मतलब एनर्जी टू मटेरियल, राइट, एनर्जी टू मटेरियल। और जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हैं, अगर आप उनका स्पीच सुनेंगे तो वो भी इस चीज को बोलते हैं कि हर जो भी चीज है, जैसे आज जो रेफ्रिजरेटर है, कार है, बाइक है, माइंड एसी टू है, मैटर बेसिकली बोलते हैं सर। हाँ यस, वो माइंड टू एक्चुअली मैटर की। माइंड टू मैटर, मतलब वो शुरू में क्या था कि एक एनर्जी था, बट आप अपने थॉट से उसको एज ए मटेरियल पार्टिकल डेवलप कर दिए हैं। तो हम्म। जो जो अगर आप देखेंगे उसका, तो एक्चुअली में हम्म है क्या कि एवरी थिंग्स जो भी है वो एक पार्ट है एनर्जी का ही है, उसका उसके अंदर में एनर्जी है, उसका एक वाइब्रेशन हम्म है, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। जो कि क्या होता है कि जिस वे से अगर आप, आपका जो थिंकिंग है, आपका जो सोचने का जो एबिलिटी है, वो डिसाइड करता है कि आपका वाइब्रेशन क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर होता है ना लाइक जो होता है, लाइक फ्रीक्वेंसी जब मिल जाता है तो फिर रेजोनेंस हो जाता है, जिसको हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, राइट। हम्म। तो मीनिंग क्या है कि अगर आपका फ्रीक्वेंसी निगेटिव है तो आप निगेटिव चीज को अट्रैक्ट करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट। तो इसके पीछे ओवरऑल एक बैकग्राउंड वही है, साइंस है, दैट इज साइंस है। क्वांटम फिजिक्स। हाँ, क्वांटम फिजिक्स। ओके। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग इन अ डिटेल्ड वे। सर, जैसे कि अभी यूट्यूब पे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? यस यस, हाँ। सर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप क्या मानते हैं? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो रियल चीज है, डेफिनेटली रियल है। बट एक्चुअली है हम्म क्या कि जैसे अभी हम हम्म बात किए ना कि हर चीज एक आपका एनर्जी है, तो हम्म उस एनर्जी को अगर आप कोलैप्स करने में, अगर आप कोलैप्स करने में कामयाब हो जाते हैं, देन वो एनर्जी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे जैसे कि सपोज कीजिए कि आपको मान लीजिए कि 1 करोड़ रुपया पैसा कमाना है, और आप क्या किए हम्म कि आप चाहते हैं कि हमको 1 करोड़ मिले, तो डेफिनेटली अभी वो 1 करोड़ है नहीं, वो 1 करोड़ अभी हम्म एनर्जी के फॉर्म में है। लेकिन अगर आप उसको हम्म कोलैप्स कर पाते हैं, तब वो फिर क्या होगा कि एज ए मटेरियल चेंज होगा। और उसको कोलैप्स करने के लिए उसको, उस एनर्जी को एक्शन लेना कोलैप्स, पड़ेगा। हाँ, ये एक्शन लेना पड़ेगा। मीन्स आपके अंदर इंटेंसिटी होना चाहिए। हम्म। इंटेंसिटी, विदाउट इंटेंसिटी कुछ नहीं होने वाला है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिना इंटेंसिटी के काम नहीं करता है। और इंटेंसिटी इज एक्चुअली इंटेंशन प्लस इमोशन, आपका जो गोल है। सर, यस हम्म। अविनाश, टेल कई बार अविनाश। सर, आई थिंक इंटेंसिटी से ज्यादा मेरे को लगता है पर्सनली, व्हाट आई बिलीव पर्सनली, क्लैरिटी का हम्म, होना भी शायद बहुत जरूरी होता है सर। कभी क्लैरिटी कई मीन्स, बार हम लोग, क्लैरिटी जैसे सर, कई बार हम हम्म लोग बहुत ज्यादा मेहनत तो कर रहे होते हैं, पर शायद हम्म बहुत हम लोगों को पता नहीं होता है कि हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं। शायद किसी दूसरों से प्रभावित होके हम लोग उस चीज को हम्म। पाने की चाहत में रखते हैं, और ये कारण होता है कि हम लोग उस चीज को अचीव नहीं कर पाते हैं सर। तो रीजन वही है अविनाश की इंटेंसिटी आप हाँ में हाँ। आएगा कैसे, जब आपका क्लैरिटी हम्म होगा, जब आपका वाई क्लियर होगा कि आप इस हम्म काम को क्यों करना चाहते हैं, तब जा करके उसमें हम्म क्या होता है, इंटेंसिटी आता है। जैसे हम्म जैसे अगर एक शाहरुख खान का एक स्पीच हम सुन रहे थे, उसमें कहना ये है कि लाइफ जो है एक्चुअली में क्या है, ये सेल्फलेस प्लेस है। मीनिंग क्या है हम्म कि अगर आप किसी भी काम में अपना अपना सेल्फ फायदा के लिए अगर आप काम करते हैं, आपका उसमें अपना फायदा है, आप उसमें क्या है कि आपका एक बिगर पर्सपेक्टिव नहीं है, आप ह्यूमैनिटी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है ना कि उसमें इंटेंसिटी नहीं आ पाता है। लेट्स से हम्म मान लीजिए कि आप किसी से पूछें कि आप काम ये क्यों कर रहे हो। जैसे कोई मान लीजिए आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है, आईपीएस या फिर कुछ भी, कोई भी बड़ा काम कर रहा है, तो वो क्या कहेगा कि हम्म हमको हैप्पीनेस चाहिए, हमको खुशी चाहिए। तो उसको खुशी तो थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा, एक 1-2 लाख, तब भी उसको खुशी मिल जाएगा।
तो हम्म। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि आप में इतना ज्यादा एनर्जी होना चाहिए कि जिस काम को जो आप करना चाह रहे हैं जब आप उसको मिल जाए तभी आपका एनर्जी डाउन हो। तो ये चीज, हम्म। अभी इस इंटेंसिटी के पीछे बहुत एक बैकग्राउंड है कि आपका वाई क्लियर होना चाहिए। वाई क्लियर होने के हम्म। लिए आपके अंदर इमोशंस आना होगा, इमोशंस अगर आपके अंदर है तो आपका वाई क्लियर होगा, तब आप इंटेंसिटी को पकड़ पाइएगा। तब जा करके आपका हम्म। फिर जो वेव है वो एनर्जी कोलैप्स होगा, तब एनर्जी कोलैप्स होगा तो फिर आप मैनिफेस्ट कर पाइएगा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से है। पूरा एक हम्म। होलिस्टिक ये एक सब, ये है अविनाश, पूरा एक होलिस्टिक ये एक ये एक चैप्टर है। डीप साइंस है बेसिकली डीप कहे तो। साइंस है, यस 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 एग्जैक्टली, ये हाँ डीप हाँ हाँ। साइंस है। लोग इसको सरफेस लेवल पर समझते हैं बट इसका बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए तब काम करता है। सर हमने एनर्जी के बारे में बात किया, वाइब्रेशन के बारे में, कुछ बेसिक में आपने डबल सेट एक्सपेरिमेंट के बारे में भी बताया सर। आपने सबकॉन्शियस यस माइंड, अविनाश। कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में बहुत अच्छा डिफरेंस एक एग्जांपल देकर क्लियर किया सर। हम्म। हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे होंगे, आई थिंक सबको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा सर। बेसिकली हम्म। आप सबको रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा अ, एक तरह से वीडियो बनाते रहते हैं कि रीडिंग का इम्पोर्टेंस क्या हम्म। होता है। और जी जी। आप भी ये मानते हैं कि रीडिंग से एक जीवन में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आता है सर। तो रीडिंग हम्म। का क्या इम्पोर्टेंस है सर हमारे व्यूअर्स को, आप प्लीज बताइए। अविनाश, एक बहुत सिंपल रूल है। हम्म सिंपल रूल ये है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल होम यू स्पेंड विथ टाइम। आप जिसके साथ समय बिताते हैं, आप जिस 5 लोगों के साथ समय बिताते हैं, आप उसी के एवरेज में उन्हीं के जैसा आप रहिएगा। राइट। यानी कि उनका जो हम्म हेल्थ है आपका भी हेल्थ वैसे ही होगा। उनका जो वेल्थ हम्म कंडीशन है, अगर वो 40,000 पर मंथ कमाते हैं तो आप भी उतने ही कमाइएगा। उनका जो सोच है आपका भी सोच वैसे ही हो जाएगा। मीनिंग क्या है, आपका लाइफ जो है डिपेंड करता है उन 5 लोगों के पर जिनके साथ आप टाइम हम्म स्पेंड करते हैं। तो डेफिनेटली हम्म है क्या कि जब आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग करने से आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जो कि लाइफ में कुछ अचीव किए हुए हैं। राइट। तो दुनिया के उनका बेस्ट इम्पैक्ट, राइटर्स। हाँ दुनिया के बेस्ट राइटर्स हैं वो लोग डिकोड कर चुके हैं। वो 10 साल हम्म 20 साल एक्सपीरियंस करके उसको क्या करते हैं कि एक बुक में डिकोड करते हैं। जैसे मान लीजिए एटॉमिक हैबिट्स है, या फिर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है, थिंक एंड ग्रो रिच है, पावर ऑफ हम्म एटीट्यूड है, फिर अल्केमिस्ट है। तो ये सब क्या होता है ना, डिकोडेशन है कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी का, इंपॉर्टेंट प्रोसेस का। तो जब आप उसके थ्रू जाते हैं तो फिर क्या होता है, उसका इम्पैक्ट आपके लाइफ में दिखेगा। और होता है ना कि आप जिसके साथ समय बिताते हैं तो डेफिनेटली हर कोई चाहता है कि हम भी, मेरा लाइफ भी अच्छा हो, मेरा लाइफ भी बैलेंस हो, हम भी एक लाइफ में अच्छा हम्म मनी कमाएं, अच्छा हेल्थ हो, अच्छा रिलेशनशिप हो। तो आप उनके साथ में रहिए, मतलब कि इन शॉर्ट के एक राइट इन्वायरमेंट पिकअप कीजिए, तभी ना आप अच्छा बन पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है। हम्म दूसरा कॉन्सेप्ट होता है मास्टर माइंड। मास्टर माइंड का मतलब क्या होता है, मास्टर माइंड का मतलब क्या होता है कि 2 और 3 माइंड को एक साथ मिला दीजिए। आप अपने आप खुद से नहीं कुछ कबाड़ लीजिएगा। आप अभी लाइफ हम्म आप अपने जीवन में खुद से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के अंदर में कि वो सोचते हैं कि हमको बहुत कुछ आता है और इसीलिए कुछ नया चीज सीखना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उनका लाइफ हम्म। जहाँ है वहीं स्टक होकर रह जाता है। तो आपको सर क्या करना होगा, एक्चुअली ये सब विनाश। एक्चुअली आज के टाइम में लोग रिसीविंग एंड पे नहीं है सर। इसके पीछे ज्ञान तो रीजन, बहुत है, हाँ, नॉलेज तो बहुत है, बट रिसीविंग एंड पे मतलब उस नॉलेज को एक्वायर करने के लिए रेडी अक्वायर नहीं है, आई थिंक। अक्वायर बिकॉज हाँ बिकॉज वो समझते हैं कि मेरे पास ऑलरेडी नॉलेज है। हाँ, राइट, ईगो ये ईगोइस्टिक माइंडसेट है हाँ ये। हाँ हाँ, ईगो हाँ व्यूज हाँ हो गया हाँ। और भी बहुत सारा इसके पीछे पर्सपेक्टिव हो गया है कि, सराउंडिंग भी हाँ, बहुत हद तक हम्म रोल प्ले करता है इन सब चीजों के पीछे। इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है कैसा माहौल है। तो अगर वो हम्म क्या करेंगे कि मास्टर माइंड का कॉन्सेप्ट, इसीलिए एक्चुअली दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन आई हैव बीन टेकन फ्रॉम द थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल, उसमें यस हाँ यस। हाँ, नेपोलियन हिल के मास्टर माइंड, कि आप हम्म अपने माइंड से क्यों आगे जाना चाहते हैं, उसमें आपको क्या होगा कि आपको टाइम भी लगेगा, आप दूसरा को माइंड का अप्लाई कीजिए। तो बुक्स क्या है, हर बुक्स एक एक माइंड ही तो है। तो उस माइंड को आप हम्म। अपना उस माइंड को अप्लाई कीजिए। उस माइंड को आप अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि आप लाइफ में एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। राइट अविनाश। ओके, थैंक यू सो मच हम्म। सर। सर सेल्फ हेल्प बुक की जब आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी सर, तो हम्म। क्या आप बता सकते हैं आपकी पहली बुक कौन थी? मेरी जो पहली बुक है वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ जोसेफ मर्फी। मर्फी। यस ओके यस। ओके। कितना दिन हाँ, लगा सर आपको उसको खत्म करने में?
इनिशियल टाइम में एक्चुअली क्या हुआ था कि बस हम थैंक्स कहना चाहेंगे जोसेफ मर्फी को ना, कि वो एक सीड मेरा अंदर मेरे ब्रेन में डाल दिए कि सीड हम्म क्या था कि इसको समझने का कोशिश करना है। तो हम उसी पॉइंट ऑफ टाइम से ये मतलब मेरे अंदर ये आया था कि हम इसको पूरा समझेंगे कि है क्या पावर ऑफ सबकॉन्शियस। हम्म। तो उस टाइम ओके ओके। से क्या किए कि हम रेगुलर इसके अंदर में लर्निंग करते रहते हैं, और एक हम्म इवोल्यूशन होता जा रहा है। और लगभग हमको जहां तक शुरू में हमको डाउट भी आता था कि क्या प्रोसेस है, क्या विजुअलाइजेशन होता है, कैसे काम करता है, अफर्मेशन कैसे काम हम्म। करता है, कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है। बट ओवर कंटिन्यूअस लर्निंग क्या हुआ है कि 90% जो है नॉलेज हम कंप्लीट किए। तो फर्स्ट बुक जो था वो आपका पावर ऑफ सबकॉन्शियस द माइंड, यस, डॉक्टर बाय जोसेफ जोसेफ मर्फी। मर्फी। यस, ओके। जोसेफ मर्फी। सर आप अभी तक शायद मुझे लगता है बहुत सारा बुक पढ़ चुके होंगे सर। उन हम्म, सारे बुक्स में आपका सबसे फेवरेट बुक कौन है अभी तक, मतलब हालांकि सबसे फेवरेट, यस, कोई भी सबसे, बुक सर इम्पोर्टेंस के हम्म लिहाज से सर कम नहीं होता है, बट उसमें भी हम्म, हमारी कुछ ना कुछ बुक्स ऐसा जो होता है जो हमारे माइंड पे एक गहरा प्रभाव छोड़ता है सर। yes, yes. Actually, हम्म Avinash, I think you watch this video. Yeah, this video is actually, this book is actually The Strangest Secret of Life by R. Nightingale. आर नाइटिंगेल, यस R. यस यस, Nightingale. 30 मिनट्स And क्लिप। yes, yes, yes. And what is the हाँ हाँ best हाँ। part of the book? ये क्या किया ना कि मेरा जो एकेडमिक करियर था उसको समझ हम्म लीजिए कि एकदम 360 डिग्री से रोटेट करके रख दिया। कैसे करके? हम्म इन एकेडमिक करियर हम सोचते थे कि कंपटीशन है, अब ये बुक में कहना है कि कोई कंपटीशन नहीं है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या था कि इस बुक का कहना है कि आप जो भी गोल बनाएं उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। पहले हम सोचते थे कि कुछ भी गोल बना लें बट वो कंप्लीट होगा कैसे। लेकिन इस बुक में हम्म कहना था कि आपको सिर्फ गोल बनाना है, हाउ पर फोकस नहीं करना है। व्हाट पर फोकस करना है कि क्या गोल है, बट हाउ पर फोकस नहीं हम्म करना है। तो ये सब कुछ पॉइंट था। फिर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग था इसमें कि इसका कहना था बुक में, अर्ल नाइटिंगेल के जो आपका बुक है स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ लाइफ में, कि सबसे जो हम्म बेस्ट जो वे है पैसा कमाने का, पैसा कमाने का हम्म। जो सबसे बेस्ट वे है वो है सेलिंग। सेलिंग से अच्छा सेलिंग। कोई प्रोफेशन, हाँ, सेलिंग से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है। तब ये चीज कुछ हमको क्लिक किया, तब जा करके हम क्या किए कि फिर हम लर्निंग करना शुरू किए कि आखिर इस बुक का पूरा वाइड एंगल क्या है, कि क्यों गोल बनाना चाहिए बट कभी सोचना नहीं चाहिए कि गोल पूरा कैसे करना है, हाउ पर फोकस नहीं करना है। फिर कंपटीशन नहीं है तो हम्म कैसे कंपटीशन नहीं है। हम लोग तो यहाँ हमेशा देखते हैं कंपटीशन नहीं है, हमेशा देखते हैं कंपटीशन ही कंपटीशन है। तब इस बुक में कहा गया हम्म कि नहीं, आप कोई चीज ऐसा क्रिएट कर दीजिए। कंपटीशन तो उसके पीछे है कि जब जो लोग एक ही काम को कर रहे हैं आप उसी के पीछे भाग रहे हैं, वो कंपटीशन है। हम्म। बट जब आप कुछ क्रिएट करते हैं अपना थिंकिंग से, अपना क्रिटिकल थिंकिंग से, तो उसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आपका मतलब यूनिकनेस। बेसिकली वो कहना चाहते थे कि लोगों को भेड़ चाल से अलग होकर सोचना चाहिए। हाँ, भीड़ चाल से। फिर जैसे कि लोग कहते हैं हाँ। अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तब उसमें क्या है कि आप हम्म। अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कीजिए, अपने स्किल को हम्म। कॉन्टिन्यूअसली इनहेंस ग्रो कीजिए। कीजिए, इनहेंस कीजिए, हाँ तो हाँ आपको हाँ हाँ। अपॉर्चुनिटीज। फिर उसके बाद उसमें ये भी एंगल डाला गया है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे आपका माइंड रोल प्ले करता है। तो ये सब होल स्टफ जो था, जो कि बहुत मतलब क्या कहिए कि इम्पैक्ट किया था मेरा लर्निंग को। चूंकि इस वे से मेरा जो हम्म। नॉलेज था लिमिटेड था, लेकिन उसके बाद थोड़ा हमको क्लैरिटी आना शुरू हो गया। तब उसी का जो क्या कहिएगा कि एडवांस वर्जन है आपका थिंक एंड ग्रो रिच, आर्ल ओके ओके। नाइटिंगेल का ही। आर्ल नाइटिंगेल एक्चुअली एक्सट्रैक्शन फॉर्म है थिंक एंड ग्रो रिच का। तो अगर आप हम्म। आर्ल ये नाइटिंगेल को एकदम शायद डिटेल, 50s में आई है सर बुक, हाँ हाँ, 1950s की बुक। हाँ हाँ। 1950s की बुक है, और इंडिया में सिंप्लीफाइड हम्म वर्जन उसका अवेलेबल है। उसका तो एक बहुत हम्म मतलब ठीक मोटा बुक है वो एक्चुअली में। तो हम्म। सिंप्लीफाइड वर्जन से भी बहुत सारा क्लैरिटी आ जाता है। तो ये हो गया। तो ये सब कुछ बुक्स जो था काफी इम्पैक्ट किया हमको। थैंक यू सो मच सर। हम्म। सर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई टॉप 5 बुक सजेशंस आप दे सकते हैं तो प्लीज टॉप दीजिए। 5 सजेशन में पहला तो हम कहेंगे कि माइंडसेट पर काम करना बहुत जरूरी है। तो हाँ हाँ। माइंडसेट के लिए एक बहुत ही सिंपल बुक है, यू कैन विन, इंडियन राइटर का ही है, शिव खेरा, जो कि, शिव खेरा। हाँ, शिव खेरा। शिव। हाँ हाँ ये बहुत एक सिंप्लीफाइड मतलब सिंप्लीफाई किया है कैसे करके हाँ। माइंडसेट मतलब शिफ्ट होता हर है। जगह मिल जाता है सर, स्टेशंस हाँ में, हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ। ये एक अच्छा बुक है, तो उससे स्टार्ट कीजिए। फिर हम्म हैबिट पर काम करने के लिए एटॉमिक हैबिट आप ले सकते हैं। फिर हम्म उसके हम्म बाद हम्म एक एक बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट बुक है 80-20 प्रिंसिपल,
चूंकि लोग क्या कर रहे हैं कि वो बस रिचर्ड कोच, राइट? हाँ, रिचर्ड रिचर्ड बाय कोच। रिचर्ड कोच। लोग यही समझते हम्म हैं कि हमको किसी काम को करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा इफिशियंसी होना चाहिए, बट रिचर्ड कोच इस हम्म चीज को एग्री नहीं करते हैं। 80-20 हम्म प्रिंसिपल हो गया। फिर आपको जैसे लोगों के माइंड में है कि हम लाइफ में कैसे बढ़े, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो उसके लिए आप सिंप्लीफाइड वर्जन ले सकते हैं थिंक एंड ग्रो रिच का, बाय नेपोलियन हिल। हम्म तो ये सब कुछ हम्म एक हम्म मैंने बेसिक्स नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए कि लाइफ एक्चुअली कैसे करके इसका प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, हम्म क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, और अपने ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम को अपडेट करना होता है रेगुलरली। तो बुक आप जब हम्म रेगुलर बुक्स पढ़ते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपडेट होता रहेगा। हम्म। सर, आपने ब्रेन रूल्स पढ़ा है क्या? कौन सा बुक अविनाश? ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। हाँ, जॉन मेडिना। यस यस, आई रेड हाँ, दिस बुक उस अविनाश। उसके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइए। एक्चुअली है क्या कि भाई जॉन मेडिना जो है उस पर एक मेरा यूट्यूब में वीडियो भी हम शायद अपलोड किए थे, है ना? जॉन, हाँ, हम्म जॉन जॉन मेडिना 12 ब्रेन रूल के हाउ एक्चुअली ब्रेन रूल्स इज वर्क एक्चुअली। हम्म उसमें ये सब डिस्कस किया गया है कि आप जब भी किसी काम को कर रहे हैं तो आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है, सिंगल काम पर फोकस हम्म। कीजिए। बिकॉज एक स्लिप पे होता है, फोकस करना है। हाँ हाँ, एक होता है कि आप लाइफ में कैसे जाएंगे। तो होता हम्म क्या है कि जितने भी लोग होते हैं उनका अटेंशन स्पैन जो होता है अभी के टाइम में तो 3-4 सेकंड हो गया है। बट अगर आप लाइफ हम्म में जब कुछ करना चाहते हैं तो अपना अटेंशन स्पैन आपका जो होना चाहिए, कम से कम आप 15 मिनट 30 मिनट काम कर सकें, टिक करके काम कर सकें। जब आपका हम्म अटेंशन होगा तो फिर क्या होगा कि आप उसमें उस काम में डीपली जाएंगे। और डीपली जाएंगे तो फिर क्या होता है कि आप क्या होगा कि मल्टीटास्किंग आपको नहीं करना है, क्योंकि डीपली जब आप काम काम करेंगे तो मीन्स यू हैव टू ऑलवेज अवॉइड द मल्टीटास्किंग। तो ये कुछ हम्म दिया हुआ है कि आपका जो ब्रेन है ऐसा वायर नहीं है कि आपको एज ए मल्टीटास्किंग आप उसमें काम कर सकते हैं। ह्यूमन ब्रेन सिंगल टास्किंग के लिए वायर्ड है। लॉट्स ऑफ थिंग उसमें, हम्म अब उसमें कुछ ब्रेन के बारे में समझाया गया है कि एक्चुअली आपका जो दो पार्ट ऑफ द जो जो ब्रेन है आपका, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। मीन्स एक क्या होता है कि हम लोग एक लॉजिकल उसको ब्रेन कहते हैं, एक को हम लोग कहते हैं इमोशनल ब्रेन कहते हैं। तो लोग क्या करते हैं अभी के टाइम में, लोग सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज के बारे में हम्म बोलिए तो लॉजिक, इमोशनल उनके अंदर खत्म हो गया है। इमोशनल जब खत्म हो गया है तो उनके अंदर इमोशनल फीलिंग नहीं आ पा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर हम्म पर फियर क्या है, फियर एक इमोशंस है। फेथ क्या है, फेथ एक इमोशंस है। तो ये सब सब करेक्ट कॉन्शियस का करेक्ट। पार्ट है, ये सब सब कॉन्शियस का पार्ट है। तो अब यहाँ हम्म पर इसको समझने के लिए आपको लोग क्या करते हैं कि फियर को दूर करना चाहते हैं, तो फियर थोड़ी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट उसमें बताया गया है कि वॉट एवर यू रेजिस्ट एक्चुअली इट परसिस्ट। यानी कि हम्म आप अगर फियर को बार बार रेजिस्ट करेंगे तो और परसिस्ट होते जाएगा। हम्म तो हम्म फियर फियर को एज ए आप डार्क समझिए, एज ए डार्क। और फियर के अगेंस्ट में फेथ होता है, फेथ को आप एज ए हम्म लाइट समझिए। तो जब आप हम्म लाइट को ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली डार्क क्या हो जाएगा, वेनिश हो जाएगा। तो हम्म। डार्क जो फियर है उससे भागने का कोशिश नहीं करना है आपको, बल्कि आप फेथ को लाइए तो फियर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो ये एक्चुअली मतलब इमोशंस होता है लाइट, माइंड का। जहाँ जहाँ लाइट की एंट्री होगी डार्कनेस अपने आप चला हाँ, जाएगा। डार्कनेस खत्म हो जाएगा। तो हाँ। आप फियर के बारे में मत सोचिए, आप फेथ को लाइए। हम्म तो ये सब एक हम्म। इमोशंस आपके अंदर होना चाहिए, इसके इस लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करना चाहिए। तो ये जो आपका इमोशनल ब्रेन है उसका उसका ही बहुत इंपॉर्टेंस है। उस चीज से अगर आप हम्म समझेंगे तो आप लाइफ में कोई चीज को आसानी से अच्छा वे से काम को कर सकते हैं। बट पीपल क्या होता है कि सिर्फ हम्म लॉजिकल ब्रेन के पीछे भागते हैं। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हम्म है उसमें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये बहुत सारा उसमें कॉन्सेप्ट है अविनाश। हम्म। हम्म। थैंक यू सो मच सर। बहुत लंबा डिस्कशन मतलब हमारा यस। तो नहीं रहा, बट जी जितना जी भी जी। देर रहा बहुत मजा आया आपसे बात करके। ये शायद पॉडकास्ट हमने लगभग एक महीने पहले से प्लान कर रखा था, बट यस यस आपका भी अविनाश। शेड्यूल काफी बिजी रहता है और मेरा जी भी जी रहता जी। है। होप सो आने वाले दिनों में हम लोग एक पॉडकास्ट और प्लान करेंगे किसी एक पर्टिकुलर हम्म टॉपिक पे। हम्म सर, हम्म एक फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग इस पॉडकास्ट को क्लोज करेंगे। ओके सर, ओके। हमारे देश में सर यूथ जो है ना सर काफी हम्म डिस्ट्रैक्टेड है। मैं भी हम्म एक समय में था जो काफी डिस्ट्रैक्टेड रहा था, शायद आप भी एक हम्म समय में काफी डिस्ट्रैक्टेड। शायद हम्म हम लोग जानबूझ के नहीं डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, शायद कभी कभार इन्वायरमेंट भी, कभी कभी शायद हम लोग बैड लक का भी शिकार हो जाते हैं जो उस पैथ पे हम लोग चले जाते हैं। तो सर हम्म यूथ आज के टाइम में सर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है बिकॉज लैक ऑफ जॉब,
लैक ऑफ हम्म अपॉर्चुनिटी। कभी बहुत लोग किसी लव अफेयर में फंस जाते हैं, उस हम्म ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते हैं। बेसिकली कहिए तो वो अपने ही कार्मिक साइकिल में फंस जाते हैं। तो हम्म सर, यूथ कौन सा ऐसा स्टेप फॉलो करे जो वो अपने कार्मिक साइकिल से बाहर आ पाए और एक अच्छी जिंदगी जी पाए। अच्छी जिंदगी का मतलब हम्म सर ये नहीं होता कि ढेर सारा पैसा या बहुत अच्छे दोस्त। अच्छी जिंदगी का जैसे आपने बताया कि एक बैलेंस 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 लाइफ लाइफ। हो, बैलेंस जैसे इसमें हेल्थ भी हो, रिलेशनशिप भी हो, हम्म बहुत सारा अच्छा अच्छे अच्छे लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में रहे, आप हम्म सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो क्या सजेशन सर रहेगा आपका हमारे देश की youth के हम्म एक्चुअली अविनाश, यहाँ पर एक होता है आपका कि सबसे पहला बात तो ये है कि इन्वायरमेंट इसमें बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि लिए? जो स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं और जो फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो जनरली हम्म अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे तो हम्म एक्चुअली मोर और लेस उनका इन्वायरमेंट का उस पर इम्पैक्ट रहता है। इसीलिए हम हम्म कहेंगे कि आपको क्या करना है कि जो कॉन्सेप्ट है मास्टर माइंड, कि आप सिर्फ अपने माइंड को लेकर के नहीं चलिए, दूसरे के माइंड को भी इस्तेमाल में लाइए। दैट मीन्स थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए अपना, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट बुक्स को रीड कीजिए, सेल्फ हेल्प बुक्स स्पेशली। क्योंकि ये क्या करेगा, ये आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करेगा। डेफिनेटली जब आपका बिलीफ हम्म सिस्टम चेंज होगा तो आप में क्या होगा कि एक तरह का पॉजिटिव माइंडसेट आ जाएगा, जिसको कहते हैं सक्सेस माइंडसेट, जो कि हम लोग कुछ देर हम्म पहले बात कर रहे थे कि करेक्ट। अगर आप अपने पोटेंशियल को यूज करना चाहते हैं, आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पर काम तो करना ही होगा। यानी कि आपको हम्म फेलियोर माइंडसेट से सक्सेस माइंडसेट में पहुंचना होगा। फर्स्ट स्टेप तो आपको ये करना होगा। और इसके लिए क्या हम्म टेक्निक है? इसके टेक्निक ये है कि आपको जा करके यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो नहीं देखना है। आप थोड़ा अपने ठीक है। ऊपर इन्वेस्ट इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट का मतलब क्या है? हम्म थोड़ा बुक्स में पैसा स्पेंड कीजिए, उसको पढ़ने का कोशिश कीजिए। या फिर कुछ मेंटोर्स को, आप जो अच्छे मेंटोर्स हैं, जो जिन्विन मेंटोर्स हैं, आजकल तो ऑनलाइन में बहुत सारा है क्या ना कि सिर्फ ऑनलाइन कोर्स सेल होता है। और ट्रेंड क्या है? हम्म ट्रेंड ये है कि लोग कोर्स खरीदते हैं बट कभी कभी उसको देखते भी नहीं है। तो ऐसा मेंटोर को आप पिकअप कीजिए जो आपको लाइव ट्रेनिंग दे, आपको लाइव सिखाए, आपके चैलेंजेस वन टू वन 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 टू, टू वन हाँ, सेशन हो। ये 1 to 1 सेशन। अगर ऐसे लोग आपको हम्म मिलते हैं तो उनके साथ कनेक्ट होइए, उनके साथ आप हम्म अपने प्रॉब्लम को शेयर कीजिए। और उससे क्या होता है कि जब आप अपने प्रॉब्लम को शेयर करते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो ये एक, हम्म चूंकि अभी का लाइफ क्या हो गया ना कि मतलब क्या कहिएगा कि एक तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, और दूसरा क्या है कि हम्म लॉट ऑफ इंटरप्शन है। 5 सेकंड, दो हम्म सेकंड इधर देख लिए, उधर देख लिए, फोकस पूरा खत्म हो हम्म गया है। स्ट्रेस बढ़ते हम्म जा रहा है, एंजाइटी बढ़ते जा ऊपर रहा है, से डिप्रेशन। ऊपर से तब सर ऊपर से सर रील्स और शॉर्ट्स भी आ गया तब है। रील्स और शॉर्ट्स आ गया है। तो वो सब क्या कर रहा है हाँ, कि ऊपर से मतलब ना एंजाइटी, डिप्रेशन, तो आप तो कुछ अपने ऊपर काम ही हम्म नहीं कर रहे हैं ना। जब आप अपने ऊपर काम नहीं करते हैं तो यूनिवर्स का रूल ये है कि अगर आप अपने लर्निंग को नहीं ठीक कीजिएगा तो आप एक साइकिल में हम्म घूमते रहिएगा। तो अगर हम्म आपका लाइफ, मान लीजिए आप 18 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, और आप क्या कर रहे हैं कि बेस्ट यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं अपना टाइम का, तो आप एक काइंड का मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हम एक लाइक ए अवेलेबल पर्सन है ही नहीं है। तो हम्म उससे क्या होता है ना कि जब इस काइंड का मैसेज जब आप देंगे ना, तो एक कार्मिक साइकिल होता है। वो बस कार्मिक साइकिल हम्म में घूमते रहिएगा आप। एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम में आप मेहनत करेंगे, 2-3 महीना एग्जाम जाके दीजिएगा, फिर आपको सफलता नहीं मिलेगा, फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। जो हम बताए ना, नेगेटिव माइंडसेट, फिर आप एक्शन नहीं लेंगे। नेगेटिव माइंडसेट है तो ऑटोमेटिक आप एक्शन नहीं लीजिएगा, पहले ही आप सोच लीजिएगा कि अरे एग्जाम में मेरा तो होगा ही नहीं। तो आप एक्शन नहीं हम्म लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपका नेगेटिव माइंडसेट और कंपाउंड हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम्म टाइम, अगला साल आप फिर एक्शन नहीं लेंगे, अगला साल आप और कम मेहनत कीजिएगा, फिर आपको फेल्योर हाथ लगेगा, फिर आपका माइंडसेट और नेगेटिव चला जाएगा। तो ये ना कंपाउंड होते जाता है नेगेटिव माइंडसेट। और इससे बचना है तब आपको मास्टर माइंड की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब सक्सेस मतलब माइंडसेट। एक तरह से बताया जाए इंसान लूप में फंस जाता है। हाँ, लूप में फंस गया। तो इस लूप से हम्म निकलने के लिए आपको अपना माइंड, हम्म अपना बिलीफ सिस्टम पर काम करना होगा। यानी कि आपको ऐसे समझना होगा कि हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट, अगर स्मॉल विन भी मिलता है लाइफ में, तभी हम इंटर कर पाएंगे पॉजिटिव सक्सेस माइंडसेट की तरफ।
स्मॉल विन। हम्म, अब स्मॉल विन हम्म, का मतलब, स्मॉल विन का मतलब क्या होता है ना, अब यहाँ पर एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, दो तरह का होता है, एक टेंजिबल, इनटेंजिबल। तो लोगों का हम्म, देखिए परसेप्शन भी, मतलब क्या क्या हो गया, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो सिर्फ टेंजिबल चीज को ही समझते हैं कि हमको कुछ दुनिया में मिल रहा है, राइट। हम्म, इनटेंजिबल को हम्म, नहीं देते हैं वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि हम्म, आप कोई चीज सीख रहे हैं, तो उनका कहना, वो ये चीज समझेंगे कि मेरा कोई ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। अगर आप बुक हम्म, पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ने का जो आउटपुट है, ये नहीं होना चाहिए कि तुरंत हमको पैसा आने लगे मेरा लाइफ में। बुक पढ़ने का हम्म, बहुत सारा इनटेंजिबल आउटपुट भी होता है। तो मीनिंग क्या है कि सक्सेस जब आप करेंगे तो स्मॉल विन आप अपने लाइफ में मेजर कीजिए, कि कुछ कुछ हम हम्म, आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, मतलब इनटेंजिबल भी उसको आप कह सकते हैं। जैसे आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, आपका थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो रहा है, आपके अंदर थोड़ा सा पीस आ रहा है, आप थोड़ा सा रिलैक्स स्टेज में रह रहे हैं, तो ये सब भी एक तरह का प्रोग्रेस है लाइफ में। और अगर आप डेफिनेशन पूछना चाहेंगे कि सर सक्सेस है क्या, तो सक्सेस का हम्म, डेफिनेशन है, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। मीन्स सक्सेस ओके, इज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब हम्म, क्या है, कि ये कॉन्टिन्यूअस है, ये जर्नी है, रेगुलर आपको हम्म, करते रहना है। ऐसा नहीं कि आज आप करेंगे और कल आपको 1 करोड़ मिल गया, खत्म। वो सक्सेस नहीं है। हम्म, ठीक है, सक्सेस आपको हम्म, प्रोग्रेसिवली कॉन्टिन्यूअसली आपको काम करते रहना। रियलाइजेशन, रियलाइजेशन का मतलब हम्म, आपको फील होना चाहिए कि मेरा अंदर कुछ हम्म, चेंजिंग हो रहा है। जैसे मेरा माइंडसेट हम्म, शिफ्ट हो रहा है, मेरा थिंकिंग चेंज हो रहा है, मेरा अंदर जो हम्म, पहले जो मेरा नेगेटिव बिलीफ था वो नेगेटिव बिलीफ हट रहा है। हम भरोसा कर सकते हम्म, हैं यूनिवर्स पर, अपने 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 हम्म, कर्म पर। तो ये सब, तो हम्म, प्रोग्रेसिव, फर्स्ट इज प्रोग्रेसिव, देन रियलाइजेशन। अब वर्दी, वर्दी का मतलब क्या होता है, जिसके लिए आप अपना तन मन धन सब कुछ लगा दें, उसको वर्दी कहते हैं। यानी कि आपको एग्जाम में पास करना है तो आप सब कुछ लगा दीजिए अपना, वो होता है हम्म, वर्दी। वर्दी, देन हम्म, आइडियल। और आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब होता है कि ऐसा आइडिया, ऐसा आइडिया हो जो आपको क्या करे, कि लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर आपको ले जाए, राइट। हम्म, सक्सेस, हम्म, सक्सेस इज प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ वर्दी आइडियल। तो आइडियल इज एन आइडिया, कुछ आइडिया पिकअप हम्म, कीजिए। जैसे कुछ दिन पहले अविनाश, मेरे स्कूल में 12th क्लास के कुछ 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 बच्चे थे, उनसे मेरा हम्म, कन्वर्सेशन हो रहा था। तो मेरा ये कहना था ना कि अब उससे हम जाके पूछे कि पहले बताओ कि तुम लोग यहाँ 3 साल, एक्चुअली मेरा जो स्कूल है वो 9 से स्टार्ट होता है, 9 10 11 हम्म, 12, तो 12 तक वो लोग चले गए। तो हम पूछे कि 4 साल आप लोग यहाँ टाइम स्पेंड किए, 4 साल में क्या सीखे। तो उन लोग का कहना हम्म, था, एक साथ सब लड़का बोलने लगा कि सर कुछ कुछ नहीं सीखे। समझ गए। तो हम्म, मेरा कहना हम्म, ये था कि आप पहले अपने माइंड में कुछ सोचिए तो, कि हमको करना क्या है, तब ना हम्म, आपको तब ना आपको दिखेगा रास्ता। अगर आप कुछ बिल्कुल सोचे बिल्कुल, ही नहीं है, हाँ, जब जब आप कुछ सोचे ही नहीं है, जब जब आपके माइंड में आइडियल कुछ है ही नहीं है कि हमको करना क्या है, तो आपको रास्ता थोड़ी दिखाई देगा। तो अभी का जो बिल्कुल यंग बिल्कुल, जनरेशन है, यंग जनरेशन है, अपने ब्रेन में वो अपने आइडिया को सीड भी नहीं करते हैं कि हमको करना क्या है। तो एक आइडिया हम्म, ब्रेन में, एक आपका माइंड में एक आइडिया होना चाहिए, सीड होना चाहिए, कि जैसे लेट से मान लीजिए कि हमको लाइफ में एक बड़ा काम करना है, बिगर काम, बिगर पर्पस चूज करना है, और आइडिया वर्दी हम्म, होना चाहिए, मतलब उसके लिए आप अपना सब कुछ लगा दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हम्म, आइडिया भी सेट कर लिए और 8 बजे सो के उठ रहे हैं, रात को आप 12 बजे तक सोशल मीडिया को वॉच कर रहे हैं। ये सब नहीं होना करेक्ट चाहिए। करेक्ट तो एक करेक्ट, वर्दी आइडियल जिसके लिए आप अपना सब कुछ लगा दीजिए, उस आइडियल में घुस जाइए। तो क्या होगा, और क्या कीजिए कि अपने आप में एक्शन पार्ट कीजिए, और लेट देम यूनिवर्स टू डू द थिंग्स फॉर यू, और यूनिवर्स पर छोड़िए। यहाँ आपको बस अपना काम करना है, डेफिनेटली आपको यूनिवर्स जो है किसी टाइम पर आपको रास्ता दिखाएगा, आपको गाइड करेगा कि आपको इस वे से जाना है। तो ये एक्चुअली में ओके लाइफ में आगे बढ़ने का एक टेक्निक होता है, राइट ओके, अविनाश। थैंक यू सो मच दिस सर, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन, थैंक यू आप हमारे पॉडकास्ट में आए, इट वाज माय ओके फर्स्ट अविनाश। पॉडकास्ट एंड यस फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस, सर एनी सजेशन फॉर मी सर? Actually, I personally know yourself, Avinash. You actually, in my perception and my point of view, you also are a very good student of me. But due to situations, you might face some struggle. And I have been also watching all of your videos, be it in Facebook or in YouTube.
and one of the videos you were talking about the opportunities, right अविनाश, कि सबको opportunities नहीं मिल पाता है इसलिए लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते हैं। ये वाला कुछ वीडियो आप बनाए थे फेसबुक पे कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए। तो मेरा सजेशन ये अविनाश कि अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली आपको अट्रैक्ट करना होगा। ऐसा नहीं है कि Okay. अपॉर्चुनिटीज है नहीं, अपॉर्चुनिटीज है, बट Grab आपको करना आपको ग्रैब करना होगा, आपको अट्रैक्ट करना होगा और आपको एक नेक्स्ट माइल तक जाना होगा। मीन्स लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं, यू हैव टू अट्रैक्ट द अपॉर्चुनिटीज एंड देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और एक बात ये मेरे जो कोच हैं सिद्धार्थ, वो मतलब एक कन्वर्सेशन उसमें बोल रहे थे कि पहले तो लाइफ में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल था, बट अभी के टाइम में लाइफ में आगे बढ़ना मुश्किल नहीं है। बिकॉज आपका एक सिंपल आप ले लीजिए, आपका एआई को आप एज ए असिस्टेंट बना लीजिए, चैट जीपीटी एआई। अगर आप उसको राइट वे में अगर आप उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो आपके लाइफ को हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकता है, वो आपको राइट डायरेक्शन बता सकता है। तो मीन्स अभी क्या है ना कि अभी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, बस आपको क्या करना होगा कि आपको एक आइडिया अपने ब्रेन में सीड करना है कि आपका अल्टीमेट पर्पस क्या है, राइट। और वो आइडियल आपका वर्थ होना चाहिए, यानी कि आप वैसा आइडियल सेट कीजिए जिसमें आप अपना सब कुछ लगा दीजिए और कंसिस्टेंट रहेंगे तो डेफिनेटली आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं अविनाश, राइट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वंडरफुल सेशन। होप सो हम लोग जल्द ही किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे अगेन हम लोग फिर से ऑनलाइन या फिर किसी स्टूडियो में ही हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एक साथ पॉडकास्ट फिर से। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैंने अपने दोस्तों को भी बताया है, उन्होंने भी मतलब स्पीड रीडिंग पे मतलब काम किया है। बहुत सारे दोस्त भी मतलब रीडिंग में चैलेंजेस फेस करते थे, तो कुछ कुछ वीडियोस उन्होंने आपका वीडियो देखा तो उन्हें मतलब काफी मदद मिली। तो एंड अविनाश, वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मेरा एक 5 days का एक प्रोग्राम होता है, वो फ्री प्रोग्राम है। तो ओके उसमें हाँ, उसमें भी बहुत कुछ वो सीख सकते हैं, कैसे माइंडसेट पर काम करना है, कैसे मेमोरी पर काम करना है, कैसे करके हाँ स्पीड हाँ रीडिंग हाँ पर काम करना है। तो हाँ दोज हु वांट टू अटेंड कैन जॉइन माय 5 days प्रोग्राम एंड आई ओके एक्चुअली शेयर दिस लिंक in our actually WhatsApp group. So those who ओके interested, you can share this link with your students or with your followers, Avinash, right? श्योर सर श्योर श्योर श्योर। Okay, okay. ओके, तो अब इस पॉडकास्ट को सर हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू Okay, सो okay. मच सर। And हैव अ नाइस टाइम I अहेड। am very grateful, Avinash, to invite me on your podcast and spend a time. I think we have spent about 1.5 hours, right, Avinash? So I am very grateful and thank you very much, Avinash, to take this to participate in this. My pleasure, my pleasure sir, Okay, my okay, pleasure okay, sir. okay. Okay, Okay, Avinash. thank you so much Thank sir you. once again. Bye Okay, bye, bye bye, okay. bye bye. Bye bye. Bye bye.